प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग में बने रहिए आगे तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आप सभी के साथ करूँगी मैं आज, यानी कि जो रियलिटी है वही बातें करूँगी। तो मैं आ गई हूँ, मतलब मैं गाँव वाले घर में गई थी। आप सभी ने ब्लॉग देखे ही होंगे। और हम दर्शन करने के लिए गए हुए थे गोदावरी नदी में। तो वहाँ पे हमने हाथ पाँव धोए। आप सभी ने देखा होगा वो वाला ब्लॉग। तो उधर से मैं जो हूँ वो दूसरे दिन आ गई थी, क्योंकि बच्ची को स्कूल भी जाना हुआ था, ज़रूरी था, क्योंकि उसका एक दिन जो है ख़राब चला गया। और अचानक से ना अंशु की तबीयत ही ख़राब हो गई। तो उसको जो है ना फिर बहुत तेज़ बुखार आ गया, क्योंकि पैदल गए हुए थे ना हम, गाड़ियाँ जा नहीं रही थी। तो उसको कुछ देर तक मैंने उठाया, कुछ देर तक चाचा ससुर जी ने उठाया। लेकिन मतलब बच्चों का क्या होता है, खेल कूद में हो जाते हैं। तो बोलती मुझे नहीं पैदल ही चलना है। तो वो बहुत ज़ोर का उसको बुखार आ गया था। रात को 11 बजे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो तब मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम जो है हालत ही कुछ ऐसी थी कि ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ बात भी नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। बेबी जब मेरा बीमार होता है तब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और फिर जो है उसको फिर हॉस्पिटल में लेके गए रात को 11 बजे। मेरे पतिदेव के फ्रेंड की गाड़ी थी, उसमें लेके गए। और उसमें मेरे ससुर जी आए हुए थे, चाचा ससुर देवर, और मेरी बुआ सास आए हुए थे साथ में, क्योंकि उस टाइम एकादशी का भजन भी चल रहा था। और सासू माँ वगैरह उधर गए हुए थे 9 साढ़े 9 बजे। तो तब तक अंशु बिल्कुल ठीक थी। फिर वो अचानक से बीमार हो गई। उसको मतलब थकावट हुआ होगा। छोटे बच्चों का क्या होता है कि मतलब जैसे थोड़ा सा चलते हैं तो इतना चलने की आदत नहीं होती है। और फिर थक गई थी वो, और फिर वो धीरे धीरे ना रोना स्टार्ट कर दिया उसने। जैसे ही मेरा सोने का टाइम हुआ है ना, 9:30-10 बजे के आसपास, बर्तन वगैरह धो के आई मैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बोला इससे तो रो नहीं सकती, क्योंकि अंशु जो है बहुत अच्छी बेटी है और वो हंसती रहती है, रोती मतलब इतना रोती नहीं है। तो फिर मैंने उसको से चेक किया ना बुखार, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा बुखार था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी मुझे वो। तो फिर मैंने क्या किया, ससुर जी को बताया। तो फिर उन्होंने फटक फटक से गाड़ी ली और फिर लेके गए उसको। तो फिर वैसा वैसा हुआ। फिर दूसरे दिन जो है सासू माँ बोले इधर ही रह जा। फिर अंशु की तबीयत भी ठीक नहीं है तो रह जा। फिर मैंने बोला नहीं, उसको फिर उधर लेके जाती हूँ। तो उधर से हॉस्पिटल भी नज़दीक है, जहाँ पे हमारा नया घर है ना, तो इधर से नज़दीक है हॉस्पिटल। तो कुछ बोले बुखार फिर से आएगा तो मैं लेके जाऊँगी। वैसे अभी तो ठीक है। तो अभी मैं उसको स्कूल भी छोड़ के आई हूँ। तो उसके स्कूल से इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आंशिका क्यों स्कूल में नहीं आई, फिर उसकी बुक चेक नहीं हुई है, जमा नहीं हुई है। तो फिर मैंने मैम से जो है वो अकेले में बात किया। मैम वो बीमार है। तो फिर वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब उसको ठीक लगेगा तब उसको पहुंचा देना अब। और फिर मैं आ गई हूँ अपने नए घर में, और मैंने जो है वो कपड़े वगैरह धो लिए हैं। और अभी स्कूटी को बाहर ही लगा दिया है मैंने। कपड़े देखिए मैंने तो छत में डाले हुए हैं। ये हमारे पड़ोस वाले हैं, ये वाले तई बोलते हैं उनको, दीदी, उन्होंने डाले हुए हैं ऐसे कपड़े। और घास ही घास हो गया है बहुत ज़्यादा चारों तरफ। और यहाँ पे मैंने गाड़ी की हुई खड़ी ना, और देख रहे होंगे आप, वो वहाँ पे कपड़े डाले हुए मैंने सूखने के लिए, लेकिन पता नहीं सूखेंगे नहीं सकेंगे। वॉशिंग मशीन में ही धोए मैंने ऐसे कपड़े। लेकिन धूप लगी हुई थी सुबह सुबह, तो बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन वो अभी बादल छा गए। और यहाँ पे देखिए आप सामने जो है कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है। और घास में जो है ना मेरे ससुर जी इसलिए आए हुए थे, शाम को आए हुए थे ना वो। तो उन्होंने जो है फिर घास में जो है दवाई रहती है ना एक, मतलब घास पीला पड़ जाता है, सूख जाता है घास, क्योंकि इसको गाय भी नहीं खाती है। इधर से बहुत सारी भेड़ बकरियाँ आती रहती हैं, सामने ही इधर मोहल्ला है तो वहाँ से आती रहती है। लेकिन वो गाय और भेड़ बकरियाँ भी नहीं खाती है वाला घास, कड़वा होता होगा शायद। तो फिर उसमें दवाई वगैरह छिड़क दिया। और जो ये फूल लगाए हुए ना मैंने, मोर पंखी जो फूल रहता है, पेड़ रहता है ये, तो उसको ढक दिया था ससुर जी ने। और इधर तो डर ही लग जाता है, ससुर जी बोलते इधर अंशु को मत लेके आना भाई, सांप का डर होता है। कितना घास आ गया इधर साइड साइड में। इधर तो मैं पहले झाड़ू लगाती थी, गर्मियों का टाइम है तो इधर एक तिल्ली नहीं मिलती है हरे घास की। और अभी तो देखिए कितना सारा घास ही घास है, ये देखिए। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। अभी धूप पड़ रही थी, इसमें बारिश ना होए एक दिन तो फिर वो अच्छा खासा सूख जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और पता है जो
अपने आस पड़ोस वाले होते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सिटी में कोई मतलब सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है या फिर बीमार है, कोई लेना देना नहीं होता है। और पहले इधर ना बैठ जाती हूँ मैं, फिर मुझे ना चावल भी बनाने हैं, बेबी को लेके भी जाना है। तो अभी ऐसी बात है ना कि मुझे किसी से पता लगा कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो अपने पता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो अच्छा खासा जी रहा होता है, अच्छा खासे जो है वो उसका घर परिवार चल रहा होता है ना, तो लोगों को ना वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ऐसे कुछ एक लोग होते हैं, मतलब आस पड़ोस वाले नहीं बोल रही मैं, आस पड़ोस वालों को कोई लेना देना भी नहीं होता है आपका, लेकिन जो अपने मेन रिश्तेदार होते हैं ना, वही जीने नहीं देते हैं, सच्ची नहीं देते हैं। इधर चुगली कर, नहीं तो उधर चुगली कर, ये ऐसा है वो वैसा है। तो इनसे ना बच के रहना चाहिए। मैं तो बच के रहती हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जब मैंने शादी किया हुआ था लव मैरिज, तब तो बाप रे बाप क्या बताना आप सभी को, खासकर मेरे मायके में तो इतनी सारी बातें कि बहुत सारी बातें होती है। आप समझ ही सकते होंगे, जिसने लव मैरिज किया है तो पता ही होगा आप सभी को कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है, कितना सहन करना पड़ता है ना। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बोलते हैं ना उसको पत्थर दिल बनाना पड़ता है ना, तो वैसी बन गई हूँ मैं अभी। रिश्तेदार को कोई लेना देना नहीं होता इसमें। वो आते हैं जाते हैं, बातें करते हैं, करने दो। हमारी ज़िंदगी चलने देनी है, उनकी वजह से ना हमने रोना नहीं है, धोना नहीं है, और फर्क ही नहीं डालना है दिल में, है ना। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे बोलते हैं तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं कोई टेंशन नहीं लेती, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, अच्छे से काम कर रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, पी रही हूँ, खुश हूँ। पता क्या होता है, जब तक अपनी ज़िंदगी है, जब तक हमारे हाथ पाँव अच्छे हैं, सलामत हैं, तो तब तक ही लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, देख नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं तो रखती ही हूँ, खासकर अपने बेबी का भी रखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो छोड़ो, मैं फिर उस लाइन में चली जाती हूँ ना, मतलब पीछे वाले 2018 के में चली जाती हूँ। मुझे ना कभी कभी ना दिल से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगता है मुझे कि अभी जैसे मुझे अभी समझ है, शायद उस टाइम होती ना, तब तो मैं लोगों के ना मुंह बंद करवाती, सच्ची में। जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं ना, ये उनके मुंह बंद करवाती मैं। लेकिन उस टाइम की एज कुछ ऐसी होती है, हम कुछ बोलते नहीं है, डरे डरे रहते हैं। लेकिन डरना नहीं है भाई, अगर डर गए ना तो समझो वो, और जो नहीं डरा ना, बिंदास बोला ना, वही जिंदा है, वही सब कुछ है आजकल की दुनिया में। ठीक है, तो जाने दो, छोड़ो वो सब बातें, मैं भुला चुकी हूँ। और अभी मैं गांव से आई हुई थी, तो गांव से जो है ना मुझे मेथी की सब्ज़ी दी हुई है, मतलब जोड़ी दी हुई है, सब्ज़ी बना कर नहीं दी है, मतलब ऐसे लाई हुई थी। मेथी की सब्ज़ी है और भिंडी दी हुई है, अंशु को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको भिंडी। तो घर में आने के बाद ना मैंने इतनी ज़्यादा सफाई की, बहुत ही ज़्यादा, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि 2 दिन से बंद हो गया था। तो देखिए बिस्किट दिए हुए हैं, एक ये वाला बिस्किट दिया हुआ है, अंशु के लिए दिए, मेरे लिए नहीं दिए ये, तो मैंने बंद ही रखे हुए हैं। और ये देखिए ये क्या दिया हुआ है हमारे ससुर जी ने, तो उसको मुरमुरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनकी जो नमकीन होती है ना वाइट वाले वो। और ये देखिए भिंडी है और ये है मेथी, तो इसको मैं शाम को ही बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और साथ में ना नींबू भी दिया है। और मुझे अभी ना बर्तन भी है धोने के लिए,
तो बर्तन में बाद में धोऊंगी थोड़ी देर बाद। पता क्या है, एक बार मैं ना ऐसी बैठी हुई थी अंदर और ऐसी ही बाहर कुछ आवाज़ आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं किसका आवाज़ आ रहा है। मैं पहले तो शॉक हो गई, मैंने कहा इतना आवाज़ तो आता नहीं है साइड साइड में। तो इतनी सारी गाय और भेड़ और बकरियां थी। मैं ऐसी ही मतलब ऐसी बेफालतू में डर गई। मैंने कहा भाई कहीं मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, जानवर, तेंदुआ। इधर तेंदुआ भी होता है हमारे इधर ससुराल में, बहुत बड़े बड़े तेंदुए हैं। तो मुझे डर लग जाता है, इसलिए मैं दरवाजा वगैरह तो बंद ही रखती हूँ, खुला नहीं रखती हूँ। और जैसे कभी मुझे बाहर जाना होता है तो मैं बेबी को भी साथ में लेके जाती हूँ भाई, है ना। तो अभी मैं इधर खड़ी हूँ किचन के दरवाजे के पास, देख रही हूँ कोई दिखता ही नहीं है सामने। सबको अपना अपना काम पड़ा रहता है। और गांव में कितना अच्छा होता है ना, सब मिलजुल कर बातें करते बैठते हैं। इधर कोई किसी का नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है, जाने दो, मुझे पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।